अगर आप धान की नर्सरी बो रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे धान को ट्रीटेड करना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपने बीज ट्रीटेड नहीं किया तो आपके में बकांदी रोग पता नहीं क्या क्या रोग आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि धान की नर्सरी डालने के तुरंत बाद आपको वो कौन सी दवाई डालनी है, या अगर आपके बाद में खरपतवार हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए आप कौन सी दवाई डाल सकते हैं। पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन धान ट्रीटेड के आपको दो तरीके बताएंगे। एक तो आपको जमीन को शोधन करना है, दूसरी बात आपको बीज को कैसे शोधन करना है। तो यहाँ पे जानेंगे सीढ़ी से। आइए तो दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सेठ जी थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम मोहित खत्री है। मेरी फर्म पत्थर बाजार में खत्री जी के नाम से मशहूर है। तो सेठ जी अभी हमारे किसान भाइयों की अभी धान की नर्सरी के समय पे दो प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कुछ कंपनी की सीड तो आते हैं ट्रीटेड, हमारे किसान भाई कुछ जैसे ऐसी कंपनी है जिनके वो दोबारा भी ट्रीटेड करना चाहते हैं, या उनका घर का भी सीड है वो दोबारा ट्रीटेड करना चाहते हैं। बीज तो शोधन हर कोई कर लेता है, पर सबसे पहले आप खेत शोध करना सीखिए, क्योंकि बीमारी खेत से शुरू होती है। सबसे पहले आप अपनी मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको ये क्रिस्टल कंपनी का फ्यूराडान अल्ट्रा आता है जी, उससे ये डालिए। ये आपका नीमाटोड्स में काम करता है, पौधों की जड़ों में गांठें नहीं बनती, कांटे नहीं बनते, जिससे बहुत अच्छी चली जाती है। उसके साथ एरीज कंपनी का एक प्रोडक्ट है फेरोमैग। इसमें फेरस, मैग्नीशियम और सल्फर तीन होते हैं जो पौधे को हरा रखता है। यानी कहने का मतलब जमीन को ट्रीटेड करते समय ये डालना है जिससे आपकी नर्सरी शुरू से ये हरी रहे। और उसके साथ साथ आप ये थाइफोनेट मिथाइल डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे आपका पौधे में बकानी रोग नहीं आता। यानी ये थाइफोनेट मेथाइल भी डालना है साथ में। हाँ, ये तीन चीज आप डाल सकते हैं। ये तीनों एक साथ डालनी है कि इनमें से एक डाल सकते हैं? तीनों एक साथ डालनी है, आपको उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत छोटी क्वांटिटी में डलता है, किसान आसानी से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे मैं मान के चलूं, अगर मुझे 10 किलो धान की नर्सरी तैयार करनी है, कितना डालना है? देखिए पूसा 1 बीघा जमीन में 40 किलो धान की नर्सरी बनाने की तैयारी करती है, पर कुछ किसान उसको थोड़ा कम जगह में इसलिए करते हैं खरपतवार की वजह से। पर आज के समय में खरपतवार का भी सोल्यूशन बहुत अच्छे आ गए, तो किसान को 1 बीघा में 40 से 50 किलो नर्सरी डालनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हो कि शुरू से लेकर एंड तक आपकी नर्सरी में खरपतवार नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी आपको इसी में दवाई बताओगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले तो मैं इनसे ये जानूंगा ना कि अभी धान शोधन कैसे करना है, फिर आपको बताएंगे खरपतवार के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप बताइए। आपको 1 बीघा जमीन में 1 किलो फ्यूराडान अल्ट्रा, 1 किलो फेरोमैग और 100 ग्राम थाइफोनेट मिथाइल देना है। जी ठीक है जी। ये किसान को अपना खेत तैयार करते समय मिट्टी में डाल देना है जी। उसके बाद आता है आपका बीज का आप मान लीजिए जैसे किसी किसान भाई ने 10 किलो बीज लिया, तो आप ये विटावेक्स पाउडर ले सकते हैं। ये विटावेक्स पाउडर धानुका कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर 2 दवाइयाँ आती है, कार्बोक्सिन थीरम जो बीज शोधन के लिए बहुत अच्छी दवाई, बहुत बढ़िया है। ये 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम प्रति किलो डाला जाता है। 2 ग्राम से 3 किलो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो डाला जाता है प्रति किलो। एक ये बावस्टिन, ये 50 साल, ये तो बहुत पुराना मतलब ये ट्रीटेड इंडिया का सबसे पुराना प्रोडक्ट, सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट है बावस्टिन। ये भी 2.5 से 3 ग्राम बीघा का किलो का बीज का डाला जाता है जी। और आप एक और प्रोडक्ट आता है मार्केट में, सिक्सर के नाम से ले सकते हैं, या आपका श्योर के नाम से ले सकते हैं। यूपीएल का साफ भी आता है, उसमें भी डबल कॉम्बिनेशन होता है, वो भी 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप जो दवाई आपको बताई जा रही है, ये तो आपके धान के शोधन के लिए दवाई है जो आप अच्छी तरह शोधन करके अच्छा, ये मतलब जो दवाई डालनी है ये पहले धान में मिलानी है कि पहले पानी कैसे? धान को हम पहले 24 घंटे 36 घंटे भिगोते हैं पानी में कल्ला देने के लिए। उसी पानी में आप घोल देंगे, जिससे वो धान पानी पिएगा और जो हल्का धान होगा वो ऊपर आ जाएगा, भारी धान रह जाएगा। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है, आप ये कह रहे हो पहले ड्रम में पानी डाल लो, फिर ये वाली दवाई डाल दो। दवाई डाल के जितना आप सीड डालना, जितना सीड डालना उतना डाल लीजिए, और उसके बाद उसमें आप धान को डालने के बाद छोड़ दीजिए जी। 48 घंटे बाद बाहर निकाल लीजिए। 24 घंटे 36 घंटे आप जैसे करते हैं वैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हो गया दोस्तों आपका बहुत अच्छी तरह शोधन। इससे फायदा क्या होंगे हमारे किसान? देखिए इससे फायदा ये होगा, जो पौध में सुर्रा रोग जिसे किसान हमारा बहुत परेशान, बकांदी बोलते हैं। बकानी जिसे कहते हैं, तो उससे बहुत कुछ मिलता है और उससे जर्मिनेशन भी अच्छा आता है। और आपने ये भी बता दिया, हमारे किसान भाई एक हमें कमेंट भी कर रहे थे, भैया हमारे धान में लाल जड़ हो जाती है, काली जड़ हो जाती है। ये जो थाइफोनेट मिथाइल है आपकी काली जड़ में भी मदद करेगा, या कोई भी फंजीसाइड है, आपकी जड़ अगर सही से शोधित होगी तो पौधा अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका किस तरीके से जमीन और सीड को शोधन करना है। अब सबसे बड़ी बात है सेठ जी हमारे किसान भाइयों की, जैसे वो पॉट डाल देते हैं, वो देखते हैं कि भाई 4-6 दिन बाद उनके में साथ में बोआने लगता है खरपतवार। सर आप खरपतवार के लिए बताइए, क्योंकि अभी नर्सरी का समय चल रहा है। हाँ देखिए, खरपतवार के लिए किसान के पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो पुराना ऑप्शन ये है आपका पायरेजोसल्फान जी, ये 20 ग्राम की पुड़िया आपका आधा बीघा जगह के लिए होती है। ये आपका 25 किलो 30 किलो धान आधा बीघा में डालता है, उस हिसाब से डाल दीजिए। तो ये कब डालनी होती है? ये पौध डालने के दूसरे से तीसरे दिन डाल सकते हैं। कुछ किसान 24 घंटे में डाल देते हैं, 3 दिन के अंदर डलती है। यानी आप धान की नर्सरी आपने जैसी बुआई कर दी उसके 72 घंटे से पहले ये दवाई डाल दें। और एक इसी का एक नया उन्नत वर्जन आया, ये का है धानुका कंपनी का कैंपा। तो ये कैंपा भी आप इसी समय डाल सकते हैं। ये 12 किलो धान पे 3 ग्राम डलता है। ये 12 किलो धान में दोस्तों 3 ग्राम डलेगा। आप जितनी नर्सरी आपने डाली है उस हिसाब से इसको डाल सकते हैं। पानी कितना लेना है?
ये इसको थोड़ा सा पानी लीजिए, 2-4 लीटर पानी लेके स्प्रे कर दीजिए मोटे फुहारे से, पौध के अंदर काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ये इससे कितने % तक रुक जाता है? ये 80 से 90% रोक देता है खरपतवार? हाँ जी, सभी तरह के खरपतवार ज्यादातर। लेकिन अगर हमारे किसान भाइयों के में मौता की जो प्रॉब्लम होती है, देखिए धान में मोथा पूरी तरह किसी दवाई से नहीं, मौता तो ज्यादातर मरता ही नहीं, तो ये भी नहीं रोक पाएगा। ये भी नहीं रोक। तो भैया उसके लिए तो आपको अलग ही करना पड़ेगा, या फिर उस खेत में नर्सरी, या फिर उस खेत में नर्सरी ना करें। हाँ, उस खेत में नर्सरी ना करें जिसमें मौता हो भैया दवाई नहीं है, बाकी सभी खरपतवार की दवाई है। अच्छा सेठ जी, एक और सबसे बड़ी बात जानना चाहूंगा, जैसे मान लो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भाई नर्सरी में सबसे पहले ये डाल लो, लेकिन कुछ किसान भाई छूट गए, उनकी बुआई कर दी, देखिए इतनी छोटी छोटी नर्सरी होगी, अब खरपतवार हो गए, क्या करें? उसके लिए इसी तरह से 2 दवाइयाँ, एक ये दवाई आती है नॉमनी गोल्ड, ये अच्छा, ये तो बहुत पुरानी किसान की पेटेंट दवा है। ये समा मारती है पौध में, जो समा हो जाता है धान जैसा खरपतवार होता है, नहीं किसान पहचान पाता है, उसके लिए तो ये नॉमनी गोल्ड आती है, ज्यादातर ये कुछ खरपतवारों को मार देती है। अच्छा, ये तो बहुत पुराना ब्रांड है, इसको लगभग कितना लेना है? ये 10 ml की एक पुड़ी आती है, 10-15 लीटर पानी के लिए, आधा बीघा के लिए होती है, हर किसान की पॉकेट फ्रेंडली अच्छी दवाई है। दोस्तों, पानी के साथ में आप दवाई नहीं लगा पाए खरपतवार की, लेकिन आपके पास एक और मौका है। कितने दिन की नर्सरी में डालें? ये 10 से 12 दिन की नर्सरी, जब खरपतवार इतना बड़ा हो जाए उसके बाद आप डाल सकते हैं, यानी 2 पत्ती का हो जाए जी। तो ये तो हो गई, लेकिन सेठ जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत खरपतवार हो जाते हैं अलग तरह के। ये नई दवाई है कोटेवा कंपनी की, नोवल एक्ट। ये धान की पौध में भी लगती है और धान में भी लगती है, यानी ये धान में भी लगा दो, पौध में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी डोज क्या है? ये 30 ml प्रति टंकी लगती है, मतलब 15 लीटर वाली में 2 ml प्रति लीटर पौध में लगा सकते हैं। ये आपका धान छोड़ के सब मार देगी, ये झाड़ू वाली घास भी मार देती है। अच्छा जी, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादातर हर क्षेत्र के लिए अलग दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये अकेला काम करेगा जी। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपके लिए खरपतवार की भी कई दवाई यहाँ पे बताई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ा सेठ जी जगह दीजिए। सबसे पहले अगर धान की आप नर्सरी तैयार करने वाले हो, तो सबसे पहले आप खेत तैयार कर रहे हो, तो उस समय आपको ये कॉम्बिनेशन डालना है, और ये 3 दवाई का, यानी जिसमें आपको थाइफोनेट्री एक फंगिसाइड लेना है, जो आपके फंगस से जमीन के मर जाएंगे, और ये फिराडोन डालना है, जो कि आपके जो कीट होते हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद आपकी जो पीली पड़ती है, उसके लिए थोड़ा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है नर्सरी के लिए जमीन में, उसके लिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। अगर आप वास्तव में नर्सरी करना चाह रहे हो, उसके बाद बात आती है कि अब हमारा बीज है, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी सेठ जी ने अलग दवाई बताई है। ये दवाई आप बहुत पहले से इसको यूज कर रहे हो, जो कि एक अपने आप में रामबाण है, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाइयों की जमीन में रेजिस्टेंस हो जाता है, या जो भी कुछ है, उसके लिए सेठ जी कह रहे हैं ये नया एकदम लेटेस्ट टेक्निकल और लेटेस्ट दवाई है। तो ये धानुका कंपनी की जो आप दवाई देख पा रहे हो, इसको आप लगाकर अभी ट्रीट कर सकते हो। बीटा वैक्स पावर नाम से ये आती है, तो इसे आप पानी में डालकर ट्रीटेड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे खरपतवार की, तो खरपतवार के लिए ये देखिए 2 दवाई हैं। ये एडवांस आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि इस समय कैंपा है धानुका कंपनी का, जो पानी के साथ में डालना है नर्सरी में। और ये आप देख पा रहे हो, ये कई साल से यहाँ पे चल रहा है, जो सल्फान इथाइल, जो आप देख पा रहे हो पानी के साथ में डाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, आपने नर्सरी डाल दी, खरपतवार हो रहे हैं, तो ये डाल सकते हो। उसके बाद आपके लिए सभी खरपतवार खत्म करने के लिए ये रामबाण है, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहती है, और शेडी से हम लगातार जानकारी और भी लेते रहेंगे, जिस तरीके आपकी खेती में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर बताना।